अभी विहार करते करते कोणी जी आए और कोणी जी वहाँ दर्शन करते ऐसा लग रहा था कि यहाँ से भी विहार न कर लिया जाए। तो इस प्रकार जगह जगह अक्षय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र मिलते हैं दर्शन करने के लिए, और वहाँ पर जाकर के शांति के साथ प्रभु की उपासना करने के लिए अवसर मिलता है। किंतु चाहे गांव में जाएं चाहे बड़े बड़ी सिटियों में जाएं, वहाँ पर कोई भी वातावरण नहीं मिल पाता। इसलिए शांति के साथ बैठ करके आत्मा की चिंतन करने के लिए जो अवसर मिलता है वह सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। और शरीर की ओर थोड़ी दृष्टि इसलिए जाती है, जैसे मशीन है और मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है ना। उसी प्रकार यह शरीर भी एक मशीन है। धर्म ध्यान करने के लिए यह आदिम साधन माना गया है। खलु धर्म साधनम शरीर को कहा गया है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन करने के लिए यह सर्वप्रथम साधन के रूप में उपस्थित हो जाता है। यह शरीर जड़ है, यह कुछ भी नहीं जानता, किंतु यह शरीर अपवित्र वस्तुओं से निर्मित होते हुए भी रत्नत्रय की आराधना करने के लिए यह सहयोग प्रदान करता है। इस अपेक्षा से आगम के अनुरूप श्रमण लोग भी इसके लिए थोड़ा सा पेट्रोल देने के लिए कहाँ जाते हैं? आप लोगों के आंगन में आते हैं पेट्रोल लेने के लिए। शुद्ध पेट्रोल मिलता है, आगम के अनुरूप मिलता है, तो उसको वो लेते हैं केवल रत्नत्रय की उपासना करने के लिए, तप आदि करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, अथवा परस्पर में वैयावृत्ति आदि करने के निमित्त को लेकर के वो आगम के अनुरूप एक बार आहार लेते हैं। आहार लेने की इच्छा तो श्रमण को भी होती है, किंतु रत्नत्रय को निर्दोष पालन करने के प्रयोजन को लेकर के ही उनकी आहार की चर्या संपन्न होती है। इसलिए गुरुदेव ने कई बार ये प्रवचन अथवा तत्व चर्चा के दौरान स्वाध्याय के प्रसंग में उन्होंने कई बार कहा है कि श्रमण लोग आहार चर्या संपन्न करते हुए भी उस समय भी वो स्वाध्याय उनका संपन्न होता है। आपको थोड़ा सा विस्मय सा लग सकता है कि श्रमण लोग आहार चर्या कर रहे हैं, उस समय स्वाध्याय कैसा संभव है? तो आचार्य महाराज ने ये कहा कि उस समय भी उनकी दृष्टि आगम की ओर रहती है। आगम की ओर रहती, आहार की क्रिया तो हो रही है और आहार लेने का भाव भी है, आहार संज्ञा है। इसके बावजूद भी वो आप लोग कर पात्र में आहार देते हैं नवदा भक्ति पूर्वक। इसके उपरांत भी जैसे ही कर पात्र में ग्रास आता है तत्काल वो नहीं लेते, फिर क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। इसी को ऐशना समिति बोलते हैं कि करपात्र में ग्रास आने के उपरांत उसका संशोधन करके उसमें कोई भी विपरीत तत्व न आए, बाल हैं, जीव हैं इत्यादि आ जाता है तो अंतराय का पालन करते हैं। इस प्रकार 32 अंतराय का पालन करते हुए 40 दोषों से रहित होकर के वो आहार करते हैं। और मुख में ग्रास है, इसके उपरांत भी स्वाद तो आएगा, ज्ञान तो होगा। मुख में ग्रास पहुंच जाए और संवेदन न हो ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी ग्रास चाहे वह मीठा हो, चाहे कड़वा हो, चाहे वह खट्टा हो, किसी भी प्रकार से रस को लेकर के हो, उसका स्वाद तो आता है, किंतु इच्छा उनकी नहीं रहती कि इसी प्रकार का मुझे आहार मिल जाए। इसी को बोलते हैं
कि रसनेन्द्रिय विजय बोलते हैं, इसीलिए शरीर के लिए देने के लिए गए हैं, किंतु पांचों इंद्रियों का विजय करते हुए उस प्रकार आहारचर्या को वह संपन्न करते हैं। इसलिए असंख्यात गुणी निर्जरा श्रवण की होती है, और श्रवण की वैयावृत्ति आप करते हैं, दान आदि देते हैं, तो आपके लिए भी विशिष्ट पुण्य का अर्जन होता है। दाता और पात्र इन दोनों के लिए पुण्य कर्म का संचय होता है, रत्नत्रय में विकास होता है पात्र के अपेक्षा, और दाता के लिए क्या होता है, विशिष्ट पुण्य का वह संचय करता है। इस प्रकार ये श्रवण और श्रावक के अपेक्षा से भिन्न भिन्न पुण्यार्जन के साधन हैं। तो इस प्रकार उत्तमा स्वात्म चिंता का अर्थ कर्म निर्जरा के उद्देश्य को लेकर के ये शरीर से आत्मा को पृथक करने के लिए शरीर का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, इस प्रकार चिंतन करते हैं, और वो शरीर के प्रति भी थोड़ा सा सहयोग की अपेक्षा से ध्यान देते हैं। किंतु तीसरा ये है कि अधमा काम चिंता स्यात्, विषयों की चिंता यह अधम अर्थात पाप रूप है, ऐसा कहा है। आप लोग दिन रात क्या करते हैं, पाप का अर्जन होता है क्या नहीं? 2-5 मिनट के लिए, मान लो 10-15 मिनट के लिए भगवान के चरणों में आकर के थोड़े से भावों में पवित्रता आ सकती है, आती भी है, किंतु अन्य समय में निरंतर आप लोगों की जो चेष्टाएं हैं, आप लोगों की जो प्रवृत्ति हैं, सांसारिक प्रवृत्ति, उन प्रवृत्तियों के माध्यम से पाप का संचय होता है। इसलिए पाप का संचय कम से कम हो, ये ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि विषयों की इच्छा यह पाप कर्म के आश्रव के लिए कारण माना है, इसलिए इसको अधम कहा। किंतु इसके बाद तो अधम से भी अधम अर्थात पाप से भी महान पाप वह है जो कि दूसरे के अहित की चिंता, दूसरे की हित की चिंता करना तो धर्म ध्यान के भीतर आता है, किंतु बैठे बैठे दूसरे के विनाश के बारे में जो सोचा जाता है वह सबसे महान पाप माना गया है, यह ठीक नहीं माना जाता। इस प्रकार एक श्लोक के माध्यम से पूरी बातें स्पष्ट कर दी। आप बैठे बैठे धर्म ध्यान भी कर सकते हैं, और धर्म ध्यान में यदि मन नहीं लगता तो आर ध्यान तो चलता ही चला जाता है। ईर्ष्या के कारण, मात्सर्य आदि के कारण दूसरे के विनाश का भाव भी मन में आता है, और उसके माध्यम से वह अपने जीवन का विनाश कर लेता है, उसका पतन होता है। ये क्यों होता है? कि दूसरे का विकास देखा नहीं जाता है। दूसरे को सुखी देखना बहुत कठिन हो गया है वर्तमान में। दूसरे को सुखी देख करके अपने आप को सुख का अनुभव करना बहुत